भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सभी बहनें वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाएं। पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना और साथ ही जो भाई बहन अभी तक अपने ऑल इंडिया चैनल से ना जुड़े हों वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्रयास करिए कि बाकी के जो आपके भाई बहन हैं संपर्क में वो भी ऑल इंडिया चैनल से जुड़ जाएं, उनको भी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबाने के लिए प्रेरित करें। चलते हैं आगे। आज सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सा सरकारी आदेश दिखाते हैं जो दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को कल ही जारी हुआ है और ये डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने यह लेटर सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को और सचिव को पूरे उत्तर प्रदेश शासन में सबको भेजा है। आइए देखते हैं इसमें लेटर में क्या खास है। लेटर है विषय की पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति के लिए चयन की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना। तो आपको अवगत कराना चाहेंगे कि प्रमोशन मामले में शासन से एक ये लेटर अभी कल ही हाल ही में जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि लिखा है, महोदय कृपया पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की जो कार्रवाई है वो समय से संपन्न कराए जाने के विषयक पत्र संख्या 1328 जो कि आप देख सकते हैं दिनांक 10 अक्टूबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पदोन्नति कोटे के पदों यानी रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्रवाई शासन स्तर पर दिनांक 15 अक्टूबर एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर दिनांक 31 अक्टूबर तक पूर्ण कराए जाने की अपेक्षा की गई है। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चयन वर्ष 2022-23 तक पदोन्नति कोटे की ऐसी रिक्तियां जिन पर पदोन्नति यानी प्रमोशन की जो कार्रवाई है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराई जानी है और एतद विषयक अधियाचन प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को अभी तक प्रेषित नहीं किए गए हैं। उन पदों पर चयन कराए जाने के लिए अधियाचन या प्रस्ताव लोक सेवा आयोग प्रयागराज को दिनांक 31 अक्टूबर तक अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें। तो ऐसे प्रमोशन वाले पद जो कि आपका विभाग कराएगा, कौन सा जो है वही वाला आपका संघ लोक सेवा आयोग जो कराएगा, तो उनके माध्यम से होने वाले प्रमोशन उस मामले में 31 तारीख तक उन सभी विभागों को अपनी अपनी रिक्तियों का ब्यौरा दे देना है जहां पर ये प्रमोशन होने हैं यानी पदोन्नति होनी है। पदोन्नति को ही प्रमोशन बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो इस बारे में जानकारी ले लें। आगे देखो यहां पर उन्होंने और क्या लिखा, प्रतिलिपि में देखो क्या लिखा गया है कि सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ में प्रेषित की पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को समयबद्ध रूप से भरा जाना सरकार की प्राथमिकता का बिंदु है। अतः उपरोक्तानुसार सभी विभागों से प्राप्त अधियाचनों प्रस्तावों के आधार पर यथाशीघ्र पदोन्नति की कार्रवाई संपन्न कराने का कष्ट करें। आज्ञा से राजेश प्रताप सिंह विशेष सचिव। तो आप देख रहे हैं कितना जरूरी सा एक लेटर कल ही जारी हुआ है और ऑल इंडिया को मंगल सिंह जी हैं, संभल जिले से आते हैं, उन्होंने भेजा है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिएगा अभी आंगनबाड़ी भर्ती हो गया या आंगनबाड़ी बहनों प्रमोशन हो गया, अपने विभाग से इस बारे में मुख्य रूप से लेटर आदेशित नहीं हुआ है तो उसका इंतजार है। अपने विभाग से देखो क्या लेटर कैसे जारी होता है, उसके आधार पर फिर बाकी की बातें होंगी। इधर बात करते हैं आगे। आराधना बहन है, कानपुर देहात से आती हैं। मानदेय को चेक करने में इनको समस्या आ रही है। इन्होंने लिखा, सुधांशु भैया जी गुड मॉर्निंग। भैया जी हमारे उमंग ऐप का खाता लॉक हो गया है, प्लीज कुछ जानकारी दे ताकि हम अपना मानदेय चेक कर सके। भैया जी मेरा जो है यहाँ पर मार्गदर्शन करें आपकी बहन। तो यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, पहले भी मैं कह चुका हूं, जिनका भी उमंग ऐप से चेक पहले हो रहा था बाद में नहीं हो रहा या शुरू से ही नहीं चेक हो पा रहा,
तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे कर लो हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें उमंग ऐप पर चेक होना जो भी है उसके दायरे में आता हो, जैसे उस पर आपका सब फीड करना, अकाउंट और जन्म तिथि दुनियादारी का सब, तो शायद वो ना हुआ हो, क्योंकि ये मामले काफी समय पहले से लंबित हैं, काफी जगह से लेटर बार बार आए हैं कि पीएफएमएस पर उस पर जो फीडिंग होनी है। उमंग तो एक केवल ऐप है, क्या है, ऐप है उमंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीएफएमएस उसके अंतर्गत एक मॉड्यूल आता है पीएफएमएस में ही आप चेक करती हैं। पहले आप डायरेक्ट पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर के चेक करती थी और उसके बाद से उमंग के थ्रू आकर के आप पीएफएमएस मॉडल में यानी मॉड्यूल में आकर के चेक करती थी। तो जो भी जानकारी जो भी सब कुछ है वो पीएफएमएस के थ्रू ही आपका पैसा भेजा जाता है, ये एक ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है। अब ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, तो उसी में शायद फीडिंग मीटिंग रह गई होंगी जिस कारण बहुत सी बहनें चेक नहीं कर पाती, केवल आप ही नहीं है। अब इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है जो मान लो भी हम ही चेक करें अपना तो ना हो, अगर तो हम आपको बताएं तो उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं होगा, हम भी अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने कहा है कि परेशान ना हो, जिन बहनों का चेक हो जाता है वो बहनें खुद ही जानकारी भेज देती हैं और उन संबंध में मैं आप लोगों को खुद ही अवगत कराता रहता हूं। सच्ची जानकारी आपको दे दी जाती है, जब भी पैसा लगता है तब बता दी जाती है, जब पैसा सक्सेस होता है तब बता देते हैं। उसके बाद बैंक जाओ, अपना देख लो, निकाल लो, आसान है चीजें। लेकिन आपको पता है अगर नहीं चेक हो रहा है पीएफएमएस से तो फिर आपको दिक्कत जरूर आएंगी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस बारे में आप सबको ध्यान देना चाहिए और व्यर्थ रूप में इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, और भी चीजें आपको बतानी है। ये है कुसुम पांडे बहन, गाजीपुर से आती हैं। इन्होंने 23 सेकंड का एक वीडियो भेजा है जिसमें आप देख रहे हैं दाल का पैकेट, सड़ी हुई दाल काली काली इसमें नजर आ ही रही है। उसके अलावा आप देख रहे हो नीचे और भी उन्होंने खोल करके भी ये पैकेट वैकेट भेजे हैं। ये देखो सड़ी दाल, ये भी देखो सब सड़ी दाल। अब बताओ ये लाभार्थी खाएंगे, बीमार होंगे या क्या होंगे। लिखा है नमस्ते भाई, ये है लाभार्थियों का राशन, भदौरा ब्लॉक का गांव सिवराई, जिला गाजीपुर से कुसुम पांडे। देख रहे हैं शासन के स्तर से कितना जो है कुपोषण को मिटाने के लिए बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं, जब यहां पर ये दालों में शायद उच्च कोटि की गुणवत्ता नहीं है और इनको जो है लाभार्थियों के सामने परोसा जा रहा है। अब ये बच्चे खाएंगे, बीमार होंगे, क्या होंगे, या नहीं खाएंगे तो फेंक देंगे, तो फिर गवर्नमेंट का देने का क्या फायदा रहा इन चीजों का। तो चीजें अगर आ रही हैं खाने पीने की सामग्री, तो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो आखिर खराब कैसे हो रही हैं, समय से वो पहुंचाई क्यों नहीं जा रही हैं और गोदामों में आखिर क्यों सड़ रही हैं। तो इस पर उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और ना कि ऐसे राशन का वितरण होना चाहिए। तो मैंने तो बहुत बार कहा है और समझाया है आप सब भाई बहनों को कि कहीं पर भी अगर सड़ा हुआ कुछ भी मटेरियल आता है तो आप सबका फर्ज है कि उसका वितरण ना करें, उसको वहीं पर रोकें और उसका पहली बात उठान ना करें। अगर सड़ा दिया जा रहा है, आ भी गया है गलती से, तब भी वितरण ना करें, रखे रहे, फोटो खींचो और अपने विभाग को भेजो, सुपरवाइजर को भेजो, सीडीपीओ को भेजो, डीपीओ को भेजो, वो खुद ही वितरण को रोकेंगे। जबरन कोई आपसे ये वितरण नहीं करवा सकता, क्योंकि ये एक गलती के ऊपर दूसरी गलती को दोहराना है। तो ऐसे में बहुत जगह ये सब राशन वापस हुए हैं और होने भी चाहिए। तो ऐसे में आपको सोचना चाहिए, मान लो विभाग आपकी नहीं सुन रहा, काफी जगह ऐसे लोग होते हैं जो बहनों की नहीं सुनते, जबरन चीजों को कर देते ताकि बढ़ जाए और उनके ऊपर से जिम्मेदारी हट जाए। लेकिन वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनको ज्यादा प्रोसेस नहीं पता होता या फिर उतना पढ़े लिखे नहीं है कि अगर राशन ये आया भी है या गलती से खराब हुआ है, मान लो बरसात का सीजन था, खराब हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वापस करना उनकी जिम्मेदारी थी। वापस करने का प्रोसेस हो या फिर वो इन चीजों से डरते हैं कि ऊपर भेजेंगे तो ऊपर वाले अधिकारी क्या करेंगे, परेशान करेंगे, ऐसी तमाम चीजों से वो परेशान होकर के कार्यकर्ताओं पर ये अनावश्यक रूप से दालों को सौंप देते हैं और कहते हैं वितरण करो, जो कि गलत है। एक गलती के ऊपर दूसरी गलती को दोहराना है। तो ऐसे में वही लोग करते हैं जिनको शायद ज्यादा नॉलेज नहीं है इन बारे में, लेकिन जो भी समझदार हैं या उस लेवल के हैं तो वो सभी, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे डीपी हो, हर कोई इन चीजों का वितरण रोक देता है और अलग से फिर अच्छा मटेरियल दिया जाता है, क्योंकि ये भाई खाने के लिए आए हैं, कुपोषण को मिटाने के लिए आए हैं। अब फायदा ही क्या है अगर वो सड़े हों और उनके मुंह तक ही ना जाए। समझ रहे हैं चीजों को। आगे देखो, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की अगर हम बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ये ट्वीट किया कि लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन जो है यहां पर रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया
गया है। आइए देखते हैं ये पैथोजन रिडक्शन मशीन है क्या और इसका काम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जानकारी है, थोरेसिस सर्जरी और वैस्कुलर सर्जरी विभाग खुले हैं और सीएम ने इसका लोकार्पण भी किया है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व राज्य मंत्री जो है यहां पर मयंकेश्वर वगैरह शरण सिंह जी वहां पर मौजूद रहे हैं। तो आइए और आपको दिखाते हैं। तो यहां पर ये नए विभागों से आसान होगा इलाज, फेफड़ों के मरीजों को सुविधा होगी। यानी यहां पर थोरेसिस सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र यादव ने बताया है कि नए विभाग में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का इलाज आसान होगा। विभाग में 9 बेड हैं और इसमें आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा भी मिलेगी। विभाग में आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर और एक डीएसए वगैरह लैब भी है। साथ ही दूर होगी जो यहां पर नसों में आई रुकावट। तो यहां पर इस तरह से उनका कहना है कि सेकुलर सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अंबरीश कुमार ने बताया कि विभाग में 9 बेड के वार्ड में आईसीयू की सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि डायबिटीज मरीजों के खून की नसें संकरी हो जाती हैं, नसों में रुकावट आ जाती है और विभाग में इसका सटीक इलाज होगा। विभाग में एक ऑपरेशन थिएटर भी है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने दी है शोध करने की सलाह। तो समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि केजीएमयू में फेफड़े और नसों की बीमारी का इलाज की नई सुविधा से मरीजों को राहत मिलेगी। दिवाली में केजीएमयू के डॉक्टरों ने लीवर प्रत्यारोपण कर नई मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार मेडिकल संस्थानों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने सलाह दी है कि सुपर स्पेशलिटी संस्थान नए शोध करें और मरीजों के इलाज की नई तकनीकी खोजें। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री यहां पर मयंकेश्वर शरण सिंह भी वहां पर मौजूद रहे हैं। साथ ही देख सकते हैं यहां पर टेली कंसल्टेंसी वगैरह का लाभ उठाएं, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। संक्रमण से बचाएगी। तो समारोह में डॉक्टर ने बताया है कि पैथोजन रिडक्शन मशीन खून में बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी पैथोजन की पहचान करेगी और खून को संक्रमित होने से बचाया जा सकेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट या गंभीर मरीजों में खून में हल्का सा संक्रमण भी जानलेवा हो सकता है। ऐसे में इस मशीन से गंभीर मरीजों के साथ में जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीजों को काफी सहूलियत मिल जाएगी। तो बेहतर होंगी यहां पर सुविधाएं। तो एक ये अच्छा स्वास्थ्य विभाग की तरफ जो है एक ये प्रोसेस आगे शुरू हुआ है, जो कि आने वाले समय में और ज्यादा इसमें सुधार देखने को धीरे धीरे मिल जाएंगे। इधर आप देख सकते हैं एक और आर्टिकल से इसी संबंध में एक ये भी जारी हुआ था। तो 15 मिनट में शुद्ध होगा 4 यूनिट खून, विदेश पर निर्भर रहने की अब जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर बहुत से लोग होते हैं जिनको जो है इस तरह से बीमारियों से गुजरना पड़ता है, तो वैसे लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ देखो आगे ले चलते हैं और बताते हैं, पुष्पा जी हैं जो कि गोंडा से आती हैं और यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बाल विकास गोंडा के हैं 28 अक्टूबर को उन्होंने एक ये लेटर जारी किया कि पोषण समिति की बैठक दिनांक 22/9/2022 में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश और आदेशों के अनुपालन के संबंध में। तो आइए देखते हैं कल के इस आदेश में उन्होंने और क्या लिखा है। इन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं जो 22/9/2022 वाली बैठक में दिए गए थे। इसमें उन्होंने कहा कि सैम बच्चों को 1 वर्ष के दौरान एनआरसी में भर्ती कराए गए बच्चों की समीक्षा की गई कि उनमें कितना सुधार हुआ, वर्तमान में वे स्वस्थ हैं अथवा नहीं। बच्चों की माताओं को बताएं कि वे बच्चों का कैसे देखभाल करें, क्या हुआ, कैसे वह उनको खिलाएं और जो है किससे कि बच्चे स्वस्थ रहे। और इस संबंध में 1 पेज का पंपलेट छपा करके एनआरसी में भर्ती कराने वाले बच्चों की माताओं को दें, जिससे कि वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ ही गांव के अन्य महिलाओं को भी जानकारी दे सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि एनआरसी में सैम मैम बच्चों को नियमित रूप से भर्ती भी कराएं। पोषण वाटिका में औषधि पौधे और करी पत्ता, सहजन, आंवला आदि के पौधे और मौसमी सब्जियों के बीज उद्यान विभाग से लेकर के केंद्रों पर वितरित कर दें। पोषण वाटिका जिन विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाली जगह हो वहां लगाएं और बाकी लाभार्थियों के घर पर लगाएं। कन्वर्जेंस विभागों की समीक्षा के दौरान आईसीडीएस विभाग की समीक्षा में दिए गए निर्देश में 100% बच्चों का वजन लेते हुए अधिक से अधिक बच्चों का चिन्हांकन करें तथा उनकी ग्रेडिंग ठीक से करें, जिससे बच्चों के पोषण की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। और इस संबंध विभाग द्वारा वितरित ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जिसको हम जीएमडी बोलते हैं उसका सही उपयोग किया जाए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इसके उपयोग का सही
प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे उन डिवाइस का सही प्रयोग कर सके और उससे बच्चों के पोषण में सुधार में प्रगति लाया जा सके। स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं का नामांकन स्कूल में कराएं और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आयरन की गोली स्वयं खाएं। बच्चों को भी जो है साप्ताहिक रूप से खिलाएं। किशोरी बालिकाओं को भी सप्ताह में सोमवार को गोली खिलाएं या सुनिश्चित किया जाए कि आयरन की गोलियां केंद्र पर ही खिलाई जाएं। पोषण ट्रैकर में फीडिंग की समीक्षा में निर्देश दिए गए कि जिन बाल विकास परियोजना की फीडिंग 60% से कम पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाल विकास परियोजना जो है तरबगंज वगैरह कटरा बाजार व छपिया की फीडिंग 50% से कम पाई गई, जिस पर निर्देश दिए गए हैं कि इस माह फीडिंग 60% से अधिक करें, अन्यथा वहां के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, मुख्य सेविका और सीडीपीओ इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी प्रकार की सूचनाएं 100% फीड कराएं। जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा जिन विद्यालयों को गोद लिया गया है वहां के आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद दे दिया जाए, जिससे विद्यालय के साथ आंगनबाड़ी केंद्र का भी भ्रमण किया जा सके। समस्त नोडल अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लें और प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करेंगे। साथ ही निरीक्षण आख्या की सूचना गूगल शीट के माध्यम से भरते हुए हार्ड कॉपी हस्ताक्षर सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और आगे आप देख सकते हैं आवश्यकता होने पर ये सब चीजें आगे के लिए सब सुझाव देंगे। तो ये सब चीजें यहां पर आई हैं 2 दिवस के अंदर अनुपालन करने के लिए, इसके लिए बोला गया है। रिपोर्ट को 5 तारीख तक जो प्रस्तुत करने के लिए भी बोला गया है। तो अब प्रत्येक महीने तो इस तरह से ये जिला कार्यक्रम अधिकारी गोंडा के जिनका एक जरूरी सा लेटर आया और ये माया बहन कौशाम्बी से जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई, कि मुन्नी बहन शाहजहांपुर से जिनके द्वारा भी फोटो भेजी गई। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में जल्दी आप सब भाई बहनों को मिलते हैं।